जो इस वक्त के जो सबसे बड़े अपराधी हैं, क्रिमिनल है, माफ नहीं किया जा सकता। वो दोनों गुजरात के थे, ये दोनों भी गुजरात के हैं। इसने पीछे पीठ में छुरा नहीं मारा है, सीने पे मारा है। जो मैनिपुलेट नहीं किया जा सकेंगे उसको निकाल दिया जाएगा। कमाल है भाई साहब, कमाल है भाई साहब। ये जमीन तो यही रहने वाली है, हम रहें या ना रहें। तुम आज एंकर बने हो, तुम्हारा आज प्रोमो बना है। किसी भी पत्रकार को फोन करो, वो डर गए। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में अधमरा नागरिक पैदा करता है। जब आप कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब जाते हैं, कब जाते हैं, नहीं, प्रक्रिया से चलिए, मैं प्रक्रिया से बताता हूं। या तो वो दौर आ गया जिसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जब आप कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब जाते हैं, नहीं, प्रक्रिया से चलिए, मैं प्रक्रिया से बताता हूं। जब बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर कब सोते हैं और कब खाते हैं से नीचे नहीं गिर पा रहा था, तब एंकर को बदलकर एक्टर लाया गया। तब पूछा गया आम कब खाते हैं। ये भारत का मीडिया है। आप इस सरजमी की मिट्टी, धूल, कण, पेड़ पौधे, हर चीज पर फख्र कर सकते हैं, मगर 2014 के बाद के मीडिया पर आप फख्र कर ही नहीं सकते हैं। तो भारत के मीडिया ने आम लोगों के सवाल पूछने का आत्मविश्वास तोड़ दिया। तो सत्ता से डरने वालों की तादाद भारत में बढ़ा दी गई और भारत का मीडिया इसके बीच धीरे धीरे खुद भी खत्म होने लगा। संपादक और एंकरों को जब निकाला गया तो मीडिया के एक हिस्से में खुशी जाहिर की गई कि भारत का मीडिया इतना एंटी पीपल कैसे हो सकता है। लोकतांत्रिक सवालों के साथ खड़ा रहने वाला मीडिया अगर होता तो इसके लेकर अलग अलग पहलुओं के बारे में बात करता, बताता। अगर इसमें कुछ संभावनाएं उसको नजर आ रही है वो भी बताता, इसमें कुछ लोगों के अपमान, लोगों की परेशानियां नजर आ रही हैं तो वो भी बताता। ये पहला मोर्चा है, ये जो मीडिया है, आप इसके खतरे को समझिए। आप अभी भी उसे पुराने मूल्यों से, पुरानी उसकी कमाई से इसको देख रहे हैं, मगर इसका काम बदल गया है। 1906 में जब दक्षिण अफ्रीका में नई परमिट की व्यवस्था आई थी ट्रांसवाल शहर में कि अंगूठे का निशान देना पड़ेगा और जब मांगेंगे तब दिखाना पड़ेगा, तो गांधी जी खिलाफ हो गए। और गांधी जी के साथ साथ एक हाजी हबीब मियां थे, वो भी खिलाफ हो गए। तो सभा हुई, इसी तरह की सभा हुई। 13,000 भारतीय थे लेकिन 3,000 लोग आए। तो हाजी हबीब ने कहा कि हम ईश्वर की शपथ खाते हैं कि हम इस परमिट को नहीं मानेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि ईश्वर की शपथ ले रहे हैं और इस शपथ को हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो जब सबसे कहा गया कि आप सोच लें, विचार लें, तो सबने कहा कि हम तैयार हैं, हम ईश्वर की शपथ खाते हैं कि हम इस परमिट व्यवस्था को नहीं मानेंगे। और वहां से सत्याग्रह की शुरुआत होती है। वो दोनों गुजरात के थे, ये दोनों भी गुजरात के हैं। किसी को नींद भी आ गई है सुनते सुनते मुझे, कोई बात नहीं। तो क्या ये मीडिया हमारे लोकतंत्र का निगहबान है? खुद सोचिए। तो ये दो टेस्ट में भारत का मीडिया फेल हो गया कि वो लोकतांत्रिक है। मीडिया की कल्पना में ये बात है कि वो मानवाधिकार के लिए लड़ेगा, लेकिन भारत का मीडिया मानवाधिकार की कल्पना के खिलाफ लड़ता है और कहता खुद को चौथा खंबा है, काम सरकार के डंडे जैसा करता है। वहां भी मीडिया फेल कर गया। इस मीडिया ने हमारे भीतर की लोकतांत्रिकता को इतना खत्म कर दिया है कि हम अब चुप रहना सीख गए हैं और इतना डर गए हैं कि एक कवरेज से और एक लेख से हमें लगता है कि हमारा मुल्क भरभरा जाएगा। कोई खिलौना थोड़ी है कि कोई लेके चला जाएगा यहां से। ये जमीन तो यही रहने वाली है, हम रहें या ना रहें। तो इस बात में भी आपका मीडिया जो है हिंदुस्तान का, ये साबित हो गया कि ये आगे अब कभी लोकतंत्र के लिए खड़ा नहीं रहने वाला है। ये खतरनाक औजार है आपके सामने, इस बात को समझ लीजिए आप। जब मीडिया और सत्ता हर तरह की कट्टरता के गोद में बैठ जाए, तब लोकतंत्र अपने भरोसे का ठिकाना बदल लेता है। वो अखबारों में नहीं रहता, न्यूज चैनलों में नहीं रहता है। वो खुद को जनता के विवेक में, वो खुद को जनता के विवेक के उन कोनों में बचाकर रखता है जहां कोई चीखने वाला राष्ट्रवादी एंकर नहीं होता। उन सिपाहियों की कोई हमदर्दी नहीं है, उन सिपाहियों की तकलीफ के बारे में ये मीडिया बात नहीं करता है।
कभी उनके घरों में नहीं जाता कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनकी सैलरी के साथ क्या हो रहा है, वो मच्छर और मलेरिया से मर जा रहे हैं, उनकी बात नहीं करता है। लेकिन उनका इस्तेमाल करके एक तरह का एक मेजोरिटेरियनिज्म आप पे थोप रहा है। इस मीडिया से आप लोकतंत्र की उम्मीद मत करना। इसने पीछे पीठ में छुरा नहीं मारा है, सीने पे मारा है। भारत के लोकतंत्र की छाती पर इस मीडिया ने छुरा मारा है, पीठ में नहीं। एक लिंच मॉब बना लिया है, बक्सा खोलकर बैठ जाता है और दहशत पैदा करता है। जब आप उसको देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि इसके बाहर तो कोई तर्क नहीं है, इसके बाहर तो लोगों में संवेदना नहीं बची है और इसके बाहर तो लोग बचे नहीं हैं। लोग वैसे ही हो गए हैं जैसे ये बक्से में बैठे हुए लोग हैं। और ये लगातार हर दिन हर रात हो रहा है। तो उसके भीतर भी क्या हो रहा था कि मीडिया के भीतर भी लोग डरना शुरू कर दिए। पत्रकारों ने अपनी नौकरी बचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, खबरें छोड़नी शुरू कर दी, खबरों तक पहुंचने का जो काम था वो छोड़ दिया उन्होंने। तो पत्रकार डर गए। आप किसी भी पत्रकार को फोन करो, वो डर गए। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में अधमरा नागरिक पैदा करता है। हम सब को अधमरे नागरिक के रूप में बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो अगली लड़ाई अगर आपको इस लोकतंत्र को बचाने की है या अपने भीतर लोकतांत्रिकता को बचाने की है तो आपको इस मीडिया से लड़ना पड़ेगा। कभी भी भारत का जो मीडिया है इस तरह से ऐलानिया तौर पर भारत का मीडिया सांप्रदायिक नहीं था। जब मीडिया ऐलानिया तौर पर सांप्रदायिक हो जाए तो वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता है। आपको सबसे पहले अगर भारत के लोकतंत्र को खतरे में कहीं देखना है तो कहीं और नहीं, टेलीविजन चैनल और अखबारों के पन्ने में नजर आ जाता है। इतने डरे हुए लोगों के बीच में कोई च्यवनप्राश का बिजनेस कैसे कर ले रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भारत का जो लोकतंत्र है वो अर्जित लोकतंत्र है। हम सब ने इसको कई मोर्चे पर अर्जित किया है। दलितों ने अपने लिए एक अलग मोर्चे पर इसे अर्जित किया, अल्पसंख्यकों ने अर्जित किया, सबने अपनी अपनी लड़ाइयां लड़कर इस लोकतंत्र में कुछ ना कुछ अर्जित किया है। और उस सारे अर्जित लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ये इनकी भाषा बदली है। जिस भाषा में हिंसा है, देह भाषा में भी हिंसा है। मैंने खराब से खराब एंकर देखा था, तलवार के साथ एंकर नहीं देखा था। तलवार लेकर रिपोर्टर और एंकर फोटो खिंचा रहे हैं इस भारत में। और जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं उनको नजर नहीं आया, उनको लाइसेंस की बात नजर नहीं आई। या तो वो दौर आ गया जिसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, या उसके लाने की तैयारी हो रही है, आधी मील वो क्रॉस कर चुके हैं। इसलिए आप इन सब चीजों को समझिए, नए तरीके से इस मीडिया को देखिए। जो आप पहले इस तरह से देखते आए हैं वो एक तरीका अब नहीं है। और आप जिस तरह से जोकर बनाया जा रहा है मीडिया को और इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं, व्हाट्सएप के जरिए क्या होता है कि पहले बैकग्राउंड बनाया जाता है नेहरू जी के बारे में, मेरे बारे में, और भी विपक्ष के नेताओं के बारे में, और फिर वही सवाल भी उसी तरह से चलते हैं। बाद में एंकर पूछता है भारत में प्याज 100 रुपया किलो हो गया, चिंता नहीं, पाकिस्तान में 100 रुपया किलो टमाटर मिल रहा है, उसकी चिंता है। तो खोल लो अपना ब्यूरो वहीं जाकर। अगर आपको गुवाहाटी में ब्यूरो नहीं है, भुवनेश्वर में ब्यूरो नहीं है, तो इस्लामाबाद में खोल लीजिए आप। तो ये पूरा पेट्रियार्की का मीडिया, ये डेमोक्रेसी का काम कर ही नहीं सकता है। इसके समझ के बाहर की बात है। हम वतन हैं और हम सब एक दूसरे से प्यार करना, गले लगाना सीखिए, लोगों को माफ करना सीखिए। और वो लोग भी जो आपको गालियां देते हैं उनको भी माफ कर दीजिए। जो तलवार उठाया है उसको भी माफ कर दीजिए। गांधी जी होते तो यही करते। लेकिन ठीक है, ये दुख की बात है कि वो गोडसे को ट्रेंड करा दे रहे हैं और उनमें से कई ट्रेंड कराने वालों को सरकार के मंत्री फॉलो करते हैं। दुख की बात है हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं। वाइब्रेंट मीडिया होता तो पूछता कि सर आप अपना फॉलोअर का जरा चेक कर लीजिए, गलती से कहीं आपने कर लिया होगा। हो सकता है जानबूझ के नहीं किया हो, गलती से भी कई बार हो जाता है, बाद में आदमी निकल गया, बदल गया, उस टाइप से। तो इस तरह की चीजें हैं कि हमारे लोकतंत्र की सक्रियता जो है वो अलग अलग चीजों से बनी रहेगी। जब लगेगा कि न्यायपालिका झुक गई है, लोग खड़े हो जाएंगे। इसलिए कोर्ट के झुक जाने से इतना मत डरा कीजिए, देखा कीजिए कि लोग कहां खड़े हैं, वहां जाकर खड़े हो जाया कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।